और वही देखिए एक और बड़ी खबर बिहार से, जहां जातीय जनगणना के बाद अब बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल जारी है। आरक्षण की सीमा को 65 साल बढ़ाए जाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन आरजेडी का आज बिहार में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन होगा और पटना में आरजेडी का आज ये धरना प्रदर्शन 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लाने की मांग। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार ऐसा राज्य बना जहां पहली बार जो है जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई। उस समय भी हम लोगों को पता था कि भाजपा के लोग जबरदस्ती अपने वर्करों को खड़ा कर देते, PIL करवाते हैं और होने नहीं देना चाहते, लटका के रखना चाहते हैं। जब जाति आधारित गणना चली थी तब भी ये मामला फंसा था, हम लोग जीत हुई। और इस बार इसलिए हम लोग के कैबिनेट ने, उस महागठबंधन सरकार के कैबिनेट ने जो है एक प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेजा था कि इसको शेड्यूल लाइन में किया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री पिछड़ा विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर कि आरक्षण लोगों को मिले। सबसे पहले बिहार का रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रदर्शनों का जो दौर है दोनों ही तरफ देखने को मिल रहा है। तो सौरभ, यहां पर आरजेडी का ये प्रदर्शन कितना असर दिख रहा है और क्या तस्वीर इस प्रदर्शन की? जी बिल्कुल, अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित रूप से मुद्दा क्या होगा ये इंडिया गठबंधन और महागठबंधन ने तय कर लिया। आप देख सकती हैं पीछे में सारी तैयारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वह इस मंच पर आएंगे और धरने की विधिवत जो शुरुआत है वो होगी। 1 दिवसीय धरना है और मांग जो है वो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का स्पष्ट है बिहार में कि देश में जातिगत गणना एवं 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात। तो निश्चित रूप से यही मांग है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का। आपको भी पता है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया गया था, यानी 55% से बढ़ाकर 65% की गई थी। और उसके बाद केंद्र सरकार से यह मांग की गई थी कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसके पहले ही जो हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो निश्चित रूप से एक बड़ी मांग जो है वो अभी भी जारी है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना की गई, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हाई कोर्ट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इसको रद्द कर दिया गया। तो अपनी मांग को अभी भी तेजस्वी यादव जो हैं वो केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं और उसी को लेकर आज तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वह धरने पर बैठेंगे। और ये धरना जो है वो केवल पटना में नहीं हो रहा, पूरे बिहार में ये धरना। चलिए ठीक है सौरभ, देखिए एक तरफ जहां आरक्षण का मुद्दा यहां पूरी तरह से कैश विपक्षी गठबंधन या ये कहें कि विपक्षी दल आरजेडी ने कर लिया है, तो दूसरी तरफ सौरभ ये आरक्षण का मुद्दा कितना हावी पड़ता हुआ यहां पर राज्य सरकार पर दिख रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया भाई अगले साल है, भाई विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये तमाम मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। करना ये मांग ही एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है विपक्ष का। हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का पुराना रहा है और इस मुद्दे पर हम कोई कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हैं। ये मुद्दा अहम मुद्दा है, शोषितों वंचितों के अधिकार की लड़ाई की बात है और शोषितों वंचितों की हुंकार से हिलेगी केंद्र की सरकार। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको जातीय जनगणना पूरे देश में करानी होगी और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है उसको 9वीं अनुसूची में डालनी होगी। हम रोजगार के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई के साथ साथ
इस मुद्दे पर कोई समझौता का सवाल ही नहीं। हमारे साथ एजाज अहमद भी है। सर ये बताइए अब कैसे होगा? नवी अनुसूची में मतलब शामिल करने की बात आप लोग कर रहे हैं, कारण सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रद्द कर दिया, तो आप कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट और ये आगे जब मामले सामने आएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना पिटीशन दाखिल किया, उस पर भी सुनवाई होगी। और स्पष्ट बात है कि जिस तरह से देश स्तर पर जातिगत जनगणना से बिहार में जो आरक्षण की व्यवस्था 65% की गई है, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देने का कार्य करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जातिगत जनगणना के मामले पर जब पटना हाईकोर्ट से स्टे हुआ था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में कहीं न कहीं जातिगत जनगणना कराने के लिए हरी झंडी दिखाई। भरोसा है केंद्र सरकार करेगी? देखिए, केंद्र सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा का ये कभी न्याय नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से हम लोगों को हक और अधिकार मिलकर रहेगा। न्यायालय पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है कि केंद्र सरकार जिससे आप अपनी रही हैं वो पूरा होगा? बहुत सारी वापस लेना पड़ा, चलिए ठीक है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत भी आ रही है। सौरभ, मैं आपके पास वापस लौटने की कोशिश करूंगी।